नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व सीएम मनोहर लाल कि आखिरकार इन दोनों का कार्यकाल कैसा रहा। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बने और 2014 तक उन्होंने राज किया। 2014 में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गद्दी संभाली और 2024 तक उन्होंने हरियाणा में राज किया। तो आखिरकार 2 टर्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में पूरी की, जबकि 2 टर्म जो है वो मनोहर लाल ने पूरी की। हालांकि 6 महीने पहले, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या मनोहर लाल का कार्यकाल बेहतर रहा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल बेहतर रहा, किसने बेहतर काम किए। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि शुरुआत करेंगे हम 2005 से। 2005 में 66 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, चेहरा थे भजन लाल। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती उसके बाद एकाएक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया गया। तो आप हुड्डा का जो कार्यकाल है आप वो कैसे देखते हैं? 2005 में जब प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें जैसे आपने कहा कि चेहरा भजन लाल जी थे। चेहरा सीएम पद के लिए अकेले भजन लाल जी नहीं थे। उस समय पे भजन लाल जी शायद कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर थे, शायद, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, इतनी मेमोरी हमारी अपनी रहती नहीं। दूसरी जहां तक बात है, पैरेलल सीएम की दावेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता भी रह चुके थे। और जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सीएम के लिए दावेदारी थी, उसी दावेदारी के ऊपर जो पुराना रोहतक जिला था, जिसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत था, मेजोरिटी में इन जिलों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दिया था। और कई ऐसे नेता उस समय के थे जिनमें कुमारी शैलजा थी, राव इंद्रजीत थे, वीरेंद्र सिंह डुमरखा जैसे लोग थे। कहीं न कहीं ये भी अंदर खाने, क्या उस कुमारी शैलजा और राव वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव तो खुल करके भूपेंद्र हुड्डा जी के धड़े में थे और इनका साथ दे रहे थे। तो बराबर की दावेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उस चुनाव में थी। हाँ, 67 सीटें कांग्रेस जीत करके आई। जब जिस प्रकार से कांग्रेस की एक प्री पार्टी है कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वो सीएम बनेगा, पर्यवेक्षक यहाँ पे आए, तो उस समय चर्चाएं इतनी जरूर थी कि ज्यादा विधायक भजन लाल जी के पाले में थे, उनके पक्ष में थे। लेकिन धीरे धीरे जो भजन लाल जी के गुट में जो विधायक थे, उन विधायकों को भी साधने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। और जब ऊपर से दिल्ली से हाईकमान के जो भेजे हुए पर्यवेक्षक आए या नेता आए, उनके सामने जो मेजोरिटी में बात आई वो कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आई। और जब केंद्र के अंदर भी जो पार्टी सत्ता में होती है और प्रदेश के अंदर भी पार्टी सत्ता में होती है, तो केंद्र का उसके अंदर एक अहम योगदान होता है। तो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा की जो लॉबिंग थी, जो लॉबी थी, वहाँ इनके चहेते नेता बैठे थे, उनके ऊपर भी उस समय हुड्डा साहब की पकड़ थी और हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 में हरियाणा में बदलाव हुआ और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की और मनोहर लाल को एकाएक सीएम बनाया गया। तो 10 साल तकरीबन 2004 नहीं, 2014 में तो तकरीबन 9.5 साल तक मनोहर लाल ने राज किया। तो आप उनके राज को कैसे देखते हैं? देखिए, राज की तो बात अभी तक हमने चर्चा की नहीं है। कुछ सिमिलरिटी रही है मनोहर लाल खट्टर में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में। जिस प्रकार से पहला 5 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आया, तो ये इलाका रोहतक, झज्जर, सोनीपत का लगाओ या दक्षिण हरियाणा का इलाका लगाओ, ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ नारा चला हुआ था सीएम का। पहला प्रदेश को सीएम देने वाला झज्जर जिला, बेरी से भगवत शर्मा जी बने थे। उसके बाद इस इलाके का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। चंद समय के लिए भगवत शर्मा जी के बाद राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो वो भी अल्प समय के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर भी एक नारा था कि हमारे इलाके का चीफ मिनिस्टर हो। अपने रोहतक, झज्जर, सोनीपत का भी नारा था कि वह हमारी पुरानी चौधर वापिस आए। कहीं न कहीं वो चौधरी इस इलाके के अंदर वापिस आई। लेकिन
जिस प्रकार के काम चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले कार्यकाल के अंदर किए वो काफी सराहनीय कार्य थे। जिस प्रकार से SEZ का निर्माण करना, जमीन कौड़ियों के भाव किसान की जमीन जाती थी, 1.5-2 लाख रुपए में। आप झज्जर का एरिया देखोगे, जैसे पुलिस लाइन की एक्वायरमेंट हुई थी, शायद 1.5-2 लाख रुपए तक का भी रेट उस समय पे ना हो, शायद हजारों में हो। जिस प्रकार से SEZ का निर्माण किया और उसके अंदर एक रॉयल्टी सिस्टम हुड्डा साहब लेकर के आए कि किसान को इतने साल तक रॉयल्टी मिलेगी। तो इस प्रकार के जो उन्होंने काम किए, और पंचायतों को विकास की एक तरह से कहते हैं ना कि स्वर्ण युग, और स्वर्ण युग पंचायतों का ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन से शुरू हुआ। 2000 में चौटाला जब चीफ मिनिस्टर आए तो गांव के अंदर पूरा पैसा उन्होंने सरपंचों को पावर दे करके बंटवाया। वही सिलसिला आगे भी चलता रहा भूपेंद्र हुड्डा जी के सरकार में, और वही सिलसिला इस इलाके के अंदर विशेषकर मनोहर लाल खट्टर जी के राज में भी चला, क्योंकि पंचायत मंत्री यहाँ बन गए ओम प्रकाश धनखड़ जी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी फुल प्लस मंत्री थे उस समय पे, तो यहाँ भी सरपंचों की एक तरह से बल्ले बल्ले यहाँ पे इस इलाके के अंदर हुई। तो भूपेंद्र हुड्डा जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें जो ठीक ठाक काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किए थे, चाहे वो किसानों के हक के थे, चाहे वो मजदूरों के हक के थे, चाहे वो नौजवानों के हक के थे, चाहे वो कर्मचारियों के हक के थे, उसी फैसले के ऊपर, उन्हीं कामों के ऊपर जनता ने 2009 में मोहर लगाई। इतना जरूर हुआ कि 2004 में जिस प्रकार से 67 सीटें कांग्रेस की आई थी कि कांग्रेस पार्टी वहां 40 सीटों पर आकर के अटक करके खड़ी हो गई। वैसे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि 2005 में 67 सीटें आई, लेकिन चेहरा वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। चेहरा वहां पर ज्यादातर लोग मानना यह था कि भजनलाल जो है CM बनेंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला चुनाव 2009 में लड़ा अपने चेहरे पर, तो उनकी 40 सीटें आई थी। तो क्या पॉपुलैरिटी कम थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? देखो, ये तो सेम 2019 में भाजपा के साथ भी हुआ। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 47 सीट लेकर के आए 14 में, और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ उन्हीं के नाम पर हुआ और 75 पार का नारा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी भी 40 सीटें जीत कर 14 का चुनाव भी मनोहर लाल के चेहरे पर नहीं था, वो बीजेपी का खाली ये था कि नहीं, वो तो जब सीटिंग चीफ मिनिस्टर एक तरह से वो थे, और 75 पार का नारा 19 में था। 14 में तो इनके चेहरे पर नहीं था, उस समय तो 47 सीटें थी। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पर लड़ा गया तो सीटें उनकी भी कम हुई, वो भी 40 पे आके अटक गए। लेकिन पहला कार्यकाल दोनों मुख्यमंत्रियों का जनता के नजरों में संतोषजनक था, इसलिए 40 का आंकड़ा इन्होंने पाया। अगर संतोषजनक नहीं होता तो किसी मुख्यमंत्री को या उनकी पार्टी को 40 सीटें नहीं आती। उनकी 47 में से 40 पे आए, 7 सीटें कम हुई, लेकिन उनकी 67 से 40। लेकिन उसमें एक अंतर और रहा ना, कांग्रेस के बड़े नेता चले भी तो गए इधर से उधर, जिनमें कहीं के अंदर खाने विरोध कुमारी शैलजा जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी की पटरी नहीं बैठ पा रही थी, उनकी गड़बड़ हुई। राव इंद्रजीत सिंह के साथ पटरी में कहीं गड़बड़ हुई, तालमेल में कैप्टन अजय यादव जी के साथ गड़बड़ हुई, वीरेंद्र डोमरखा जी भी कहीं कहीं अंदर खाने नाराज हुए, रणदीप सुरजेवाला भी कहीं के अंदर खाने नाराज हुए, मांगेराम गुप्ता जो हुड्डा साहब की पहली कैबिनेट में मंत्री होते थे वो भी कहीं कहीं नाराज हुए। तो इस प्रकार की टांग खिंचाई कांग्रेस के अंदर चली, भाजपा के अंदर वो नहीं चली। कांग्रेस के अंदर चली तो 67 से 40 आ गए, भाजपा के अंदर नहीं चली तो 47 से 40 आ गए। इस चीज का ये फर्क रहा। तो क्या और कांग्रेस से ही उस दौर में एक पार्टी और भी निकल गई, हज का। आप याद कीजिए, भजनलाल जी के लड़के कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी बनाई, लेकिन कहीं कहीं पूरा आशीर्वाद का हाथ तो भजनलाल जी का था। और हजका ने वहां से चुनाव लड़ा, 6-7 सीटें हजका लेकर के आई, और 6-7 सीट लेकर के आने के बाद जब 40 सीटें आई, उन्हीं में से 5 विधायक 6 विधायक टूट करके हजका के कांग्रेस के पार्टी ज्वाइन कर गए। केस चला जब आखिर के जब 5-4 महीने रहे उस टाइम पे ये तो एक ये तो चलता है। उसके ऊपर तो स्पीकर भी 2 चेंज हुए उस प्लान के अंदर। आप देखोगे पहले वाले स्पीकर जब शायद हरमिंदर सिंह चट्ठा जी बनाए गए थे, जब ये केस चला तो जब उनके ऊपर दबाव आया और उन्होंने कहा कि मैं तो इस प्रकार का फैसला करूंगा, उनको मंत्री बनाया गया और कुलदीप शर्मा जी को स्पीकर बनाया गया। वो लंबा मामला विधानसभा के अंदर चला और आकर के 2-4 महीने पहले कहीं जाकर के वो फैसला आया। वो फैसला तो जो आना था स्वाभाविक है। मतलब क्या जब आपने देखा कि जो पहला टर्म था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो भी ठीक था, मनोहर लाल का भी ठीक था, क्या उसके बाद जब दूसरा टर्म आया क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दोनों में जो है अहंकार जो है वो आ गया है? नहीं, दूसरे टर्म में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, उससे पहले हजका पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो गया और सोनीपत में एक बड़ी रैली हुई जिसमें सुषमा स्वराज जी भी थी, राजनाथ जी जैसे नेता भी उस समझौते के टेबल पर बैठे थे, कुलदीप बिश्नोई जी भी थे
और भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई जी के साथ एक समझौता किया कि 45 सीटें हम लड़ेंगे, 45 सीटों पर हजका लड़ेगी और 45 सीटों पे भाजपा लड़ेगी, और 2.5 साल का कार्यकाल होगा, यानी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई जी होंगे और 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में एक नारा गूंजा कि नया सवेरा नई आंधी, नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जो ही नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए, सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाओ या मोदी जी के प्रति लगाओ, एक अथाह प्रेम लोगों का उमड़ पड़ा उनके प्रति। और हरियाणा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 7 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी ने निकाल ली, 2 सीटें इनेलो के खाते में आई और 1 सीट खाते में आई दीपेंद्र हुड्डा जी की रोहतक से। जो वो बूम वहां से भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो भाजपा को कहीं न कहीं एक एहसास हो गया कि उन्होंने हजका को 2 सीटें समझौते में दी थी और दोनों सीटों पर हजका को भाजपा ने फंसाया था। पहले तो वादा था एक हिसार की सीट देंगे, एक करनाल की सीट देंगे। अंतिम समय के अंदर हजका को सिरसा की सीट दे दी गई। सिरसा से वहां से हजका के पास पार्लियामेंट का प्रत्याशी भी नहीं था। इन्होंने सुशील इंदौरा जी जो एक्स एमपी थे, कभी इनेलो से बने थे, उनको अपना टिकट थमा दिया। झज्जर के अंदर रैली रख दी गई नरेंद्र मोदी जी की। झज्जर की रैली के अंदर सुशील इंदौरा जी तो समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उनको आशीर्वाद मोदी जी ने दे भी दिया, भाजपा के नेताओं ने दे भी दिया, लेकिन वो आशीर्वाद सिरसा तक वो मैसेज कैसे जाए? उस समय ना इतनी ज्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव था, चंद ही चैनल होते थे, अखबार होते थे। और हिसार के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी फंस के खड़े हो गए। हिसार से तो चोटाला जी ने कुलदीप बिश्नोई को हरा दिया और वहां से सरदार जी होते थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इनेलो के, वो चुनाव जीत गए, उन्होंने सुशील इंदौरा का हरा दिया। और जो 7 सीटें अकेली भाजपा की जो यहाँ हरियाणा के अंदर आई, वहीं कहीं फिर अनिल विज जैसे नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया, भाई एक बार तो भाजपा अपने दम पे ही सरकार बनाए तो अच्छा। तो वो समझौता तोड़ दिया गया और कुलदीप बिश्नोई जी ने बड़े अनर्गल बयान दिए, बड़े विवादास्पद और खिलाफ बयान दिए भारतीय जनता पार्टी के उस समय के, जो आजकल वायरल भी हो जाते हैं कई बार चुनाव में वो बयान। तो भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आने के बाद जब इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो भाजपा की तरफ, इनेलो के जो बड़े नेता थे वो भाजपा की तरफ, हजका के जो ठीक ठाक सीनियर नेता थे, वैसे तो हजका का अस्तित्व ज्यादा बचा नहीं था, वो भी कहीं न कहीं भाजपा की तरफ। तो भाजपा का एक बूम बना और उसमें उस बूम के सारे भाजपा 47 सीटें ले गई और 10 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर थी। तो कहीं न कहीं आंतरिक विरोध जनता के अंदर था। लेकिन जब दोबारा जो चुनाव जो 47 के बाद आया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया उसी उत्साह में आकर के 75 पार गया, लेकिन भाजपा अटक गई 40 पे। कांग्रेस का कई टिकटों के बारे में गड़बड़ होने के कारण कांग्रेस का मामला भी 32-33 पे जाकर के अटक गया और वही आकलन करते रहे कांग्रेस वाले 5 साल तक के, अगर 5000 वोट 7000 वोट हमारी इधर से उधर हो जाती तो सरकार हमारी होती। लेकिन वो कहीं न कहीं टिकट आवंटन की वो कमियां थी और वही कमियां अब की बार कांग्रेस को सर, मैंने जो सवाल किया था आपसे कि अहंकार जो है, मैंने सवाल इसलिए उठाया कि हमने देखा कि मनोहर लाल ने कहा कि मैं आपकी गर्दन काट दूंगा, महिला को बोला कि भाई इसको जहाज में बैठा दो, एरोप्लेन में बैठा दो। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने जो बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उनको सबको साइडलाइन कर दिया था कि मैं हूं सर्वे सर्वा। कांग्रेस की देखो कमजोरी ये रही, कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे करके हर नेता, बड़ा नेता पलायन करता रहा। उसमें अनेक नामों के ऊपर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, 1-2 नेता तो वापस आया भी, जैसे एक तो वीरेंद्र सिंह डुमरखा जी वापस आए, सीएम खुद दावेदार रहे, सीएम के खुद कभी दावेदार थे और उनके नाम पर चुनाव भी 1991 का कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था कि वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर होंगे। और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार खत्म होने के 2 दिन थे, कहीं कहीं 152 का सदुपयोग अशोक तंवर जी ने भी अच्छा किया। सफेदों से 2 घंटे 1.5 घंटे बाद ही वो नारनौल के अंदर आपको राहुल गांधी जी की रैली के अंदर दिखाई दिए। तो ऐसे कुछ बड़े नेता वापस आए। लेकिन जिस प्रकार से बयान आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर जी ने दिए, उन बयानों का भी खट्टर जी को कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं न कहीं उनकी छवि उनसे प्रभावित हुई कि जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की छवि मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी बनाई थी, स्पष्टवादिता सी की कि किसी का काम करना तो ठीक, नहीं करना तो वही कह दिया कि भाई
मेरे पास ये काम लेके मत आना, मेरे पास तबादलों की लिस्ट लेकर के मत आना, कोई कर्मचारी मेरे पास ट्रांसफर के बारे में ना आए। तो इस प्रकार से बेबाक सी बात उनकी आज भी है। अभी आपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर देखा होगा, हिसार के अंदर जनसभा करने गए थे, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने कह दिया कि बीजेपी सरकार तो हरियाणा में बनाएगी लेकिन हिसार की सीट बीजेपी हारेगी। तुरंत कह दिया इसको भगाओ यहाँ से, ये नहीं यहाँ रहना चाहिए। तो इस प्रकार की उनकी नेचर रही है। उसी नेचर के कारण शायद कहीं न कहीं नब्ज पकड़ी भाजपा ने कि भाई पिछली बार 47 से 40 पे आए थे, अगर ये मुख्यमंत्री रह गए कहीं 30-35 पे ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला तो वो दाव कारगर साबित हुआ भाजपा का। भाजपा तीसरी बार सरकार बनागी। लेकिन अगर दोनों मुख्यमंत्रियों का हम कार्यकाल देखते हैं तो दोनों का काम बड़ा सराहनीय काम रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी का भी काम सराहनीय रहा, इसलिए इनकी जब दोबारा रिपीट किया 40 सीटें आई। और कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी का कार्यकाल भी संतोषजनक रहा कि दूसरी बार जब उनके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया था तो उस समय 2009 में भी 40 सीटें उन्होंने पाई थी। और 40 सीट जिसकी हरियाणा के अंदर आ जाती हैं, 3-5-6 इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक तो छोटी मोटी पार्टी के विधायक हो जाते हैं, तो सरकार उनकी बनी जाती है। तो जब अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, चुनने की बात इन दोनों में से एक की नहीं है। आप अपना हिसाब से दोनों, ये कर्मचारियों की अगर आप बात ले लो, भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था कर्मचारियों के लिए। गोहाना में वो रैली की थी शायद, और वहां कहा था कि 2014 में रैली की थी। हाँ, के तो मैं खुद वहां पे गया, कवर करने के लिए गया हुआ था। कर्मचारियों के लिए हम 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र करेंगे, लेकिन पेंशन को बढ़ाने की घोषणा की गई थी कि इतनी वृद्धावस्था पेंशन होगी, लेकिन उसका टाइम रख दिया गया कि 1 नवंबर से इंप्लीमेंट करेंगे। बस चलो, हरियाणा दिवस है 1 नवंबर, बड़ा वो है, लेकिन चुनाव था 21-22 अक्टूबर का, चुनाव होना था पहले। और जो घोषणाएं की, ये कहा कि भाई सरकार में ले आओ तो मैं ये काम आगे करूंगा, कुछ लिस्टें पेंडिंग रह गई थी। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं थी कर्मचारियों के हितार्थ, वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अच्छी की हैं, और कुछ घोषणाएं और कार्य जो थे वो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अच्छे किए हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं तो अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं। अगर ये किसी को चुनना हो, जब सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे तो ये तो आखिरी की वीडियो में बात आएगी कि सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर अपनी, मेरी और आपकी राय से नहीं, कि जनता के लिए और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए या विकास के रूप में कि कौन मुख्यमंत्री सबसे अच्छा साबित हुआ, वो चर्चा तो हम तब करें तो शायद बेहतर है। नहीं राठी साहब, अब भी जो हमारे दर्शक को जानना चाहती है, राठी साहब किस नजर से, किस एंगल से किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, आपको एक तो चुनना पड़ेगा। नहीं, 2 में से हम एक को नहीं। भाई मुख्यमंत्री तो प्रदेश के अंदर बन लिया 16-17 जी। पंडित भगवत शर्मा जी से लेकर के सिलसिला हुआ, आज नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं। अगर इन 2 में से ही हमको बेस्ट दे दें, हो सकता है नायब सिंह सैनी जी इनसे भी अच्छा कर जाए। इनका तो कार्यकाल अभी आया है, इनका तो शुरू हमने तो आज 2 मुख्यमंत्री चर्चा की है, उनमें से कौन निकल रहा है? 2 में से आप नहीं चुन सकते एक को। कम से कम केबीसी के अंदर भी सवाल आता तो उसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, भाई आप 2 में से एक मांग रहे हो। और नहीं आता कि ए उत्तर है या बी उत्तर है या सी है या डी है या ए और बी दोनों। मैं तो कहूंगा ए और बी दोनों है। तो चलिए दोस्तों, तो सुना आपने, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी लंबा रहा, 2 टर्म उन्होंने पूरी की, और दूसरी तरफ मनोहर लाल जो है उन्होंने भी 2 टर्म पूरी की। लेकिन हमारे जो राजनीतिक मामलों के जो जानकार हैं उनका बड़ा तीखा नजरिया रहता है, वो भी कहीं ना कहीं सवाल को टालते हुए नजर आए कि इनमें से बेहतर कौन है। लेकिन हमारी जो ये सीरीज है कि मुख्यमंत्री किसका कार्यकाल अच्छा रहा, किसने बेहतर काम किए, हमारी लगातार ये सीरीज जारी रहेगी। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।